ओम नमस्ते सभी को। तो भाई अगर मैं बात करूँ आज से 200-300 साल पहले, 200 साल पहले चलते जाऊँ तो आर्यव्रत के लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा सुंदर होते थे। मतलब भारत के लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा सुंदर हुआ करते थे। सुंदर का मतलब ये नहीं है कि हमारा रंग गोरा होता था, रंग तो होता था सांवला, ग्लो होता था बिल्कुल नेक्स्ट लेवल। हमारे यहाँ लोग लुगाई मतलब महिलाएं वो कौन सा नियम आदतें और खान पान अपनाती थी जिससे वो इतने स्वस्थ सुंदर और शक्तिशाली रहते थे। आज मैं वही चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं कुछ, ठीक है, बस आप सुनना। ये पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। ये वो नियम है, आदतें हैं, खान पान है जिसकी वजह से हमारे देश में लोग इतने सुंदर होते थे, इतना तेज होता था उनके चेहरे पर, इतने शक्तिशाली रहते थे वो। तो ये आप समझो। सबसे पहला कारण सुनो। सबसे पहला कारण है हमारे यहाँ की परंपराएं, नियम, आदतें, ईश्वर के साथ कनेक्शन। ये जो आज के समय में डिप्रेशन, नेगेटिव विचार, ओवर थिंकिंग, ये जो कुछ चल रहा है ना, ये सबसे ज़्यादा हमारे दिमाग, शरीर और सौंदर्य को खाते हैं। और ये सबसे ज़्यादा हमारे देश में हो भी कितना रहा है, आप कुछ सोचो कितने लोगों को हो रही है ये चीज़ें, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव विचार। अब जिसको ये होगा तो उसके चेहरे पर ग्लो कैसे आ सकता है, आप खुद सोचो। ये सब पहले हमारे यहाँ लोगों में नहीं होता था। पहले नहीं होता था हमारे यहाँ लोगों में, औरतों में, बच्चों में। पहले ये चीज़ नहीं होती थी कि नेगेटिव सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, डिप्रेशन हो गया। पहले यहाँ नहीं होता था। सब लोग दिन की शुरुआत ईश्वर की उपासना से करते थे। हर किसी का दिमाग शांत हुआ करता था। तिलक लगाते थे, शिखा रखते थे और खुले कपड़े पहनते थे। और देसी गाय होती थी हर किसी के घर में। अगर कोई इंसान सुबह उठकर हमारी भारतीय देसी गाय की आंखों में देख लेता है, सिर्फ देख लेता है आंखों में, तो उसके चेहरे पर इतना तेज आ जाता है, इतना सौंदर्य आ जाता है, उसके अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये है हमारी संस्कृति, परंपराएं, नियम, जिससे पहले लोगों के अंदर इतनी सकारात्मक ऊर्जा होती थी। हमारे देश के लोगों में सौंदर्य इतना अच्छा होता था, लोगों का ऑरा बहुत मजबूत होता था, सबके चेहरे पर तेज होता था। तो सबसे पहला पॉइंट तो है ये। दूसरा पॉइंट, हमारा खान पान, हमारे पोषक तत्व। वो कहते हैं ना, जब बाहर के लोग कुत्ता बिल्ली मार कर खाते तब हमारे देश में 56 भोग बनकर तैयार हो चुके थे। तो हमारे देश में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने हमारा खान पान नष्ट कर दिया। जैसे कि कुकर लेकर आ गए, हमारे यहाँ फलों में, सब्जियों में, अनाज में केमिकल डालना, खेतों में केमिकल डालना उन्होंने शुरू कर दिया। तो सबसे पहले तो हमारे खान पान का विनाश यहाँ से होना शुरू हो गया। हमारे देश के लोग क्या खाते थे, किस तरह का भोजन लेते थे, वो समझते हैं। भाई हमारे यहाँ पानी में भी पोषक तत्व होते थे। हाँ, मटके में पानी डालकर पीना, उस मटके के पानी में सफ़ेद चूना होता है ना, वो डालना, चुटकी चुटकी डाल देना उसकी, जिससे पानी शुद्ध हो जाता है, पावरफुल बन जाता है। महीने होते थे कि इस महीने में सोने के बर्तन में पानी पीना है, इस महीने में तांबे के बर्तन में पानी पीना है। अब जैसे कि अब महीने चल रहे हैं गर्मियों के, तो मटके में पानी पीना है चूना डालकर। बारिश का मौसम होता था तो बारिश का पानी भी पिया जाता था। आप क्या सोचते हो कि बारिश का पानी गंदा होता है? भाई बारिश का पानी इतना पावरफुल होता है, आप खुद सोचो वो कितनी नदियों से होकर आता है, उसके अंदर मिनरल्स कितने होते हैं, फिल्टर होकर आता है वो पानी, तो वो भी पिया जाता था। पर बात पता क्या, पहले लोगों को ज्ञान होता था। हाँ, बारिश का पानी पीते थे लोग, इतना पावरफुल पानी भी हमारे यहाँ इतना पावरफुल होता था। तो सोचो कितना ग्लो होता होगा लोगों के चेहरे पर। तो इसलिए लोग इतने खूबसूरत होते थे। हर तरह का विटामिन मिनरल्स लेते थे, सब कुछ लेते थे। मतलब प्रकृति का हर आहार, खान पान, प्रकृति का खान पान बहुत रहता था हमारे यहाँ। इसके अलावा हांडी होती है जो मिट्टी की, उसमें सब्ज़ी बनाना, और पित्तल के बर्तन में सब्ज़ी बनाना। मतलब मिट्टी की हांडी और पित्तल के बर्तन में सब्ज़ी बनाई जाती थी। अगर पित्तल और मिट्टी के बर्तन में सब्ज़ी बनाई जाए तो उस सब्ज़ी का पूरा पोषक तत्व बॉडी को मिलता है। फैक्ट है ये, याद रखना। बाकी दूध घी तो इतना होता था कि दुनिया में कहीं नहीं होता था इतना दूध घी जितना हमारे यहाँ होता था। दूध से दही बनाना, मट्ठा बनाना, दही बनाना, घी बनाना, मक्खन बनाना, खोया बनाना, पनीर बनाना, ये सब हमारे पास ही थी। ये ट्रिक दुनिया में कहीं नहीं थी, आज भी नहीं है। देख लो, देसी घी कहीं मिलेगा ही नहीं जैसा भारत में बनता है। तो ये तो मैंने आपको सादा खाना बताया है, जो मैंने आपको बताया है, पानी, हांडी में दाल और दूध घी, ये तो सिर्फ सादा भोजन जो हर किसी के घर में होता था। इसके अलावा और भी पता नहीं प्राकृतिक आहार पता नहीं कितने खाए जाते थे, सीजन की सब्जियां, पता नहीं क्या क्या खाया जाता था। इतना न्यूट्रिशन हम लोग लेते थे। ये जो सादा भोजन मैंने आपको बताया ना, अब ये भी अगर आपने खा लिया तो इतने चमकदार आपकी बॉडी हो जाएगी, इतनी चमक आपके चेहरे पर आ जाएगी, इतनी पावरफुल आपकी बॉडी बन जाएगी। ये तो सिर्फ सादा खाना है। तीसरा पॉइंट, दूधो नहाओ पूतो फलो, ये कहावत सुनी है?
तो इसका मतलब क्या होता था, पहले हमारे देश में दूध से नहाते थे लोग। हाँ, अब जैसे कि अब क्या हो रहा है, आज की सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। हम लोग साबुन लगाते हैं, ठीक है? साबुन में क्या है, ये जितनी भी झाग करने कोई भी चीज़ है जो जिसमें झाग उठ रही है, साबुन, फेस वॉश, इसमें होता है कास्टिक सोडा। और कास्टिक सोडा क्या करता है, गंदगी उतार देता है चेहरे की। अब गंदगी के साथ वो एक चीज़ और उतार देता है, वो है नेचुरल ऑयल, जो कि हमारी बॉडी खुद बनाती है, ताकि हमारे फेस पर ग्लो आ सके, हमारी बॉडी पर ग्लो आ सके, हमारी स्किन पर ग्लो आ सके। वो ग्लो भी ख़त्म कर देता है ये फेस वॉश साबुन। जो नेचुरल ऑयल हमारी बॉडी पर आता है उसको भी ख़त्म कर देता है। तो पहले क्या होता था, दूध से नहाते थे लोग, ठीक है? जैसे कि कॉटन रुई होती थी, रुई दूध में डबोली, आप देखना करके ऐसे लगाओगे बॉडी पर, गंदगी आती है रुई पे। दूध दुनिया का एक ऐसा आहार है, ऐसी चीज़ है दूध दुनिया की, जो सबसे ज़्यादा गंदगी को निकाल देता है। हाँ, तो बहुत सारे तरीके होते थे, अभी तो मैं नहीं बता सकता। आपने देखा होगा सीरियल में, दूध में गुलाब की पंखुड़ियाँ डालकर नहाना, दूध में बेसन डालकर नहाना, इतने सारे तरीके होते थे। इससे हमारे यहाँ लोग जो मतलब नहाते थे, मुँह धोते थे, जो आप कह सकते हो। तो सफाई तो इससे करते थे। हमारे देश के लोगों की सुंदरता का जो अगला कारण रहा, वो रहा ब्रह्मचर्य। पहले क्या होता था, 13 वर्ष से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य फॉलो करवाया जाता था। तो उसमें क्या मतलब, देखो, जिस बंदे के अंदर एनर्जी है, उसके चेहरे पर तभी एनर्जी आएगी। अब जो बंदा एनर्जी ख़त्म कर देता है अपनी नीचे से, तो उसके अंदर क्या एनर्जी आएगी, क्या ग्लो आएगा, खुद सोचो। आज भी आप देखो, आपको मोंक दिख जाएंगे, है ना, संत दिख जाएंगे, साधु जो ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहे हैं कई वर्षों से। गुरुकुल में आप आना कभी, गुरुकुल में देखना, जो बच्चे ब्रह्मचर्य फॉलो कराया जाता है जिस गुरुकुल में, कितना ग्लो मिलता है उनके चेहरे पर। खुद देखो, साधु संत के चेहरे पर कितना ग्लो मिलता है। ब्रह्मचारी होते हैं, पहलवान होते हैं जो ब्रह्मचर्य फॉलो करते हैं, इनके चेहरे पर कितना ग्लो होता है, खुद सोच कर देखो। तो ब्रह्मचर्य से भाई बहुत ग्लो आता है, ठीक है? ये एनर्जी है हमारी बॉडी की, सबसे कीमती एनर्जी, हीरा है हमारी बॉडी का। जैसे हमारी बॉडी में सोने की धातु है, लोहे की धातु है, ऐसे हमारी बॉडी में हीरे धातु बोला जाता है, विदय को। तो पहले ब्रह्मचर्य फॉलो होता था, शांत दिमाग रखते थे, मेडिटेशन करते थे, प्राणायाम करते थे। ये वो चीज़ें थी जिससे हमारे यहाँ लोग इतने सुंदर रहते थे। सुबह जल्दी उठते थे, ठीक है? सुबह जल्दी उठकर अब जो इंसान वजह रक्षा कर रहा है, सुबह 4 बजे उठ रहा है, खेतों में जा रहा है, प्राणायाम कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, परमात्मा का नाम ले रहा है, खूब पानी पी रहा है, इस तरह का न्यूट्रिशन ले रहा है जो मैंने अब आपको बताया, ठीक है? तो उसके चेहरे पर ग्लो क्यों नहीं आएगा? उसका चेहरा, उसकी बॉडी चमत्कारी क्यों नहीं बनेगी? उसके अंदर बल क्यों नहीं आएगा? खुद सोच कर देखो, ये हमारे यहाँ ही होता था। तो बस ये वो तरीके हैं जिससे हमारे देश के लोग इतने सुंदर होते थे, शक्तिशाली होते थे। तो बस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस तरह की वीडियो मैं लाता रहूँगा। आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओम नमस्ते, हर हर महादेव।